दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। फ्रेंड्स हम बात करेंगे बिहार पुलिस एग्ज़ाम 2024 के बारे में। और दोस्तों आप सभी को बता दें हमारे इस चैनल में आपको रोज़ाना बिहार पुलिस के लिए प्रैक्टिस सेट मिलता है सुबह 10 बजे। तो आप उसको सुबह 10 बजे रोज़ाना अटेंड कर सकते हैं। और पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम को जाकर ज्वाइन कर लें। सभी क्लासों की पीडीएफ आपको वहाँ पर मिल जाएगी। साथ ही पीडीएफ के साथ आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन, आपको उसका लिंक भी उसी के साथ मिल जाएगा, जिसमें आप क्लिक करेंगे तो वीडियो सॉल्यूशन में पहुंच जाएंगे। तो वहां से आप उसको भी अटेंड कर सकते हैं। तो चलिए प्रैक्टिस सेट को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर जरूर कर दें। लगातार क्लासों को अटेंड करने के लिए बने रहिए आप सभी हमारे साथ। दोस्तों फर्स्ट प्रश्न आपका है कि यूनेस्को जो है उसकी स्थापना कब हुई थी। तो यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी आपको बताना है। तो बिल्कुल फ्रेंड्स, जो यूनेस्को है इसकी फुल फॉर्म भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी फ्रेंड्स यहाँ पर 16 नवंबर 1945 को हुई थी। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर हो जाएगा फ्रेंड्स बताइए। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा आप सभी का पेरिस फ्रांस में स्थित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, खरीफ की फसल कब बोई जाती है। बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या आएगा आपका, करेक्ट आंसर हो जाएगा जून जुलाई। करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न है, खरीफ की फसल कब काटी जाती है। बिल्कुल फ्रेंड्स, आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा अक्टूबर नवंबर में काटी जाती है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट बात करें कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था। तो भारत का प्रथम वायसराय कौन हो जाएगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। करेक्ट आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग का जो कार्यकाल था, जैसा कि आपको बहुत सी बार बताया भी है, 1556 से लेकर 1562 तक इस लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल रहा था। और यह भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल तथा भारत का प्रथम वायसराय था। इसी के कार्यकाल में 1857 की क्या हुई थी, क्रांति का जो है सफलतापूर्वक दमन किया गया था, जो इसकी क्या मानी जाती है, सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। नेक्स्ट है, सहायक संधि भारत में ब्रिटिश क्षेत्र का विस्तार करने के लिए अभ्यास की जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण नीतियों में से एक थी, जिसे किसके द्वारा पेश किया गया था। तो किसके द्वारा पेश किया गया था, इसको आप प्रश्न को आराम से पढ़ सकते हैं और आंसर दे सकते हैं। बिल्कुल फ्रेंड्स, आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड वेलेस्ली। करेक्ट आंसर आएगा आप सभी का आंसर सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। लॉर्ड वेलेस्ली की बात करें तो इसका शासनकाल रहा था यहाँ पर 1798 से लेकर यानी 1805 तक इसका शासनकाल रहा। और सहायक संधि जो पद्धति है वो इसी ने शुरू की थी, किसने, लॉर्ड वेलेस्ली ने। और भारत में सहायक संधि का प्रयोग भी वेलेस्ली से पूर्व एक फ्रांसीसी गवर्नर हुआ था, जिसका नाम आता है यानी डुफले नाम आता है। उसने यहाँ पर क्या किया था, यानी सहायक संधि थी उसका प्रयोग किया था यानी यहाँ पर डुफले के द्वारा। तो सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्यों की अगर हम बात करें तो हैदराबाद है, जिसने लगभग 1798 में यहाँ पर संधि स्वीकार की। और उसके बाद मैसूर ने की थी 1799 में। उसके बाद तंजौर ने भी 1799 में की थी और अवध ने की थी 1801 में। इसी तरह यहाँ पर संधि होती रही। बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न की, कंप्यूटर भाषा में फोरटन जो है वो किस क्षेत्र में उपयोगी है। तो फोरटन जो शब्द होता है यह किस क्षेत्र में उपयोगी है। करेक्ट आंसर हो जाएगा विज्ञान के क्षेत्र में उपयोगी है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। कंप्यूटर भाषा जो कोबल है वह किसके लिए उपयोगी है फ्रेंड्स बताइए। तो कोबल किसके लिए उपयोगी हो जाएगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा आपका व्यावसायिक यानी कार्य। करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन। नेक्स्ट है कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति किसने बनाई थी। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति किसने बनाई थी। करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी का आंसर लॉर्ड डलहौजी। करेक्ट आंसर हो जाएगा जिसके द्वारा यहाँ पर हड़प नीति या फिर
व्यवगत सिद्धांत की शुरुआत की गई थी लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। इसी के तहत सत्तावर में 1848 को हड़पा गया, जैतपुर को सुलंबर को 1849 में हड़पा था, और वहीं बगाट की बात करें तो 1850 में, और राजस्थान में उदयपुर की बात करें तो 1852 में। यहाँ पर उत्तर प्रदेश में बात करें तो यानी झांसी जो है वह 1853 में हड़पी गई, नागपुर 1854 में। आदि रियासतों का अंग्रेजी राज्य में विलय कर लिया गया था। नेक्स्ट बात करें फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको बता दें, यहाँ पर जैसा कि झांसी यानी कहाँ पर नहीं है, तो झांसी यूपी में नहीं है, झांसी कहाँ पर है, एमपी में है। नेक्स्ट बात करें, निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं में नाभिक नहीं होता है? तो कौन सी कोशिका है जिनमें नाभिक नहीं होता है? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी लाल रक्त कणिकाओं में, यानी लाल रक्त जो कोशिका होती हैं उनमें यहाँ पर नाभिक नहीं होता है। नेक्स्ट बात करें, वह सबसे छोटा जीव कौन सा है जो स्वयं विकास व प्रजनन करने में समर्थ है? बताइए फ्रेंड्स। करेक्ट आंसर हो जाएगा माइकोप्लाज्मा, करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन। नेक्स्ट है कि मुगल सम्राट हुमायूं का मकबरा कहाँ पर स्थित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, दिल्ली। यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा आप सभी का आंसर। हुमायूं का मकबरा जो है वो मुगल वास्तुकला में प्रेरित एक मकबरा है, और जो नई दिल्ली का जो दीनपना है या फिर पुराना जो किला है उसके निकट निजामुद्दीन औलिया की दरगाह के पास में स्थित है। और 1570 में इसी मकबरे पर जो है मतलब मकबरे का जो निर्माण था वो हाजी बेगमा ने करवाया था। नेक्स्ट है कि विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? बताइए। बिल्कुल फ्रेंड्स, आप सभी का करेक्ट आंसर है वाशिंगटन डीसी। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न है, बंगाल सती विनियमन 1829 भारत के किस गवर्नर जनरल द्वारा लाया गया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेटिंग के द्वारा लाया गया था। नेक्स्ट बात करें, यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो गलत दे रखा है? यहाँ पर कौन सा कथन होगा जो गलत है? बिल्कुल फ्रेंड्स, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी का पदार्थ के कण स्थिर अवस्था में होते हैं, ए ऑप्शन गलत दे रखा है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा नत तत्व है ना योगी के? तो कौन सा यानी ऑप्शन करेक्ट होगा जो न तो तत्व है ना ही योगी के? करेक्ट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ए ऑप्शन वायु, करेक्ट आंसर है। जल शोधन में कौन सी प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है? बताइए। जल शोधन में कौन सी प्रक्रिया का उपयोग होता है? बिल्कुल करेक्ट आंसर है विपरीत परासरण, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। देखिए फ्रेंड्स, आप सभी क्लास को लाइक ज़रूर किया करें, क्योंकि आप लाइक करेंगे तो हमें और कॉन्फिडेंस मिलेगा और हम आपको और ज़्यादा से ज़्यादा मैटर उपलब्ध करवाने की कोशिश करेंगे। और आप जो भी बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए भी आपको 2 बजे यानी प्रैक्टिस सेट मिलता है, तो शाम यानी दोपहर 2 बजे आप उस प्रैक्टिस सेट को भी अटेंड कर सकते हैं। और आप सभी को पता है जैसा कि बिहार एसएससी ग्रुप टी का भी वैकेंसी आया हुआ है लगभग 50,000 पदों का। तो बिल्कुल आप अगर बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपका टारगेट बिहार एसएससी होना चाहिए। 10+2 का एग्ज़ाम है, तो आप इसकी तैयारी करेंगे तो ऑटोमेटिक आपकी बिहार एसएससी यानी ग्रुप डी की भी तैयारी हो जाएगी। तो बिल्कुल इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो गया? बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट है कि स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? बताइए। स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? तो जीवन की मूलभूत इकाई क्या होगी? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आप सभी का आंसर कोशिका, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रोटीन संश्लेषण में निम्नलिखित कोशिकांगों में से किनकी भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? तो प्रोटीन संश्लेषण में निम्न कोशिकांगों में से किन की भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? अंतर्द्रव्य जालिका और राइबोसोम। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो सेशन के प्रारंभ होते ही जेल चले गए थे, तो कौन है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो सेशन के प्रारंभ होते ही जेल चले गए, करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी का आंसर सी आर दास, करेक्ट आंसर होगा, जिन्होंने
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन गया में किया था। इन्हीं की अध्यक्षता में CR दास, मतलब किसकी अध्यक्षता पे? CR दास की अध्यक्षता पे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन गया में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता किसने की? CR दास ने की। नेक्स्ट बात करें, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों लखनऊ में किस वर्ष में अधिवेशन किया, जिसमें लखनऊ समझौता संपन्न किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा 1916। करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन। नेक्स्ट है, पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती हैं? तो पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती हैं? करेक्ट आंसर होगा कोशिका भित्ति, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? तो हवा महल का जो निर्माण है कहाँ पर है? तो हवा महल बता दें राजस्थान की जो राजधानी है जयपुर, यानी वहाँ पर स्थित है। और इसका 1799 में निर्माण करवाया था सवाई प्रताप सिंह ने। वास्तुकार था इसका लालचंद उस्ता, जिसने डिजाइन तैयार किया था। और ये 5 मंजिला इमारत है। इसकी जो यानी मुख्य आधार से मतलब इसकी जो 15 मीटर मतलब ऊंचाई है। तो आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराजा सवाई प्रताप सिंह, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, जयपुर में हवा महल का निर्माण किससे हुआ? निर्माण किससे हुआ था? तो बिल्कुल इसका निर्माण किया गया था लाल और गुलाबी पत्थरों से किया गया था, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या आएगा? कौन सा अधिवेशन होगा? करेक्ट आंसर है लखनऊ अधिवेशन 1936, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्ध्वपातन कर सकता है? तो कौन ऊर्ध्वपातन कर सकता है बताइए? बिल्कुल फ्रेंड्स करेक्ट आंसर होगा अमोनियम क्लोराइड, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है बताइए? करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी का लियोन, यहाँ पर करेक्ट आंसर है, यानी यहाँ पर इंटरपोल का मुख्यालय है। इंटरपोल की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन, जिसे आमतौर पर इंटरपोल के नाम से जानते हैं, ये एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन होता है जो दुनिया भर में पुलिस सहयोग एवं अपराध नियंत्रण की सुविधा प्रदान करता है, जिसका मुख्यालय लियोन फ्रांस में स्थित है। नेक्स्ट है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा कब बनता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा सूर्य ग्रहण के समय बनता है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि सुएज नहर की लगभग लंबाई कितनी है? तो बिल्कुल सुएज नहर की जो लंबाई होगी फ्रेंड्स यहाँ पर बिल्कुल 168 किलोमीटर, करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन से मुगल शासक राजपूत माँ के गर्भ से जन्म लिए थे? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा जहांगीर और एवं शाहजहां, करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है, वाक्यूलर प्रेस एक्ट किस वायसराय के द्वारा समाप्त किया गया था? तो वाक्यूलर प्रेस एक्ट किस वायसराय के द्वारा समाप्त किया गया था? रिपन के द्वारा यह समाप्त किया गया था, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि लेनिन कहाँ के शासक थे? तो लेनिन कहाँ के शासक थे बताइए? करेक्ट आंसर होगा आप सभी का बिल्कुल सोवियत रूस, करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है, खुरा बख्श पाटागार कहाँ पर है? सूरा बख्श यानी खुदा बख्श जो पाटागार हैं, तो बिल्कुल ये स्थित है पटना में स्थित हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि फिलिस्तीन किसके विरोध से लड़े थे? तो बिल्कुल फ्रेंड्स आप सभी वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर जरूर करें। करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आप सभी का फिलिस्तीन जो है वह यहाँ पर लड़े थे यहूदियों के यानी विरोध में लड़े थे। नेक्स्ट है, सिकंदरी कारखाना में क्या बनाया जाता था? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा खाद बनाया जाता था, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, विधायक के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो विधायक के लिए न्यूनतम जो आयु सीमा निर्धारित की गई है 25 साल, यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि नई दिल्ली का शिलान्यास 15 दिसंबर 1911 को किसने किया था? यहाँ पर तो बताइए किसने किया था? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा
नई दिल्ली का जो शिलान्यास हुआ था वो 15 दिसंबर 1911 को सम्राट जॉर्ज पंचम ने किया था। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि विख्यात चित्रकार राजा रवि वर्मा ने तेल चित्रकला सीखी थी, कहाँ से सीखी थी ये? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, थियोडोर जेनसन से सीखी थी। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। फ्रेंड्स, हम 51 प्रश्नों को कवर करेंगे, तो आप सभी बने रहिए हमारे साथ। पंडित जवाहरलाल नेहरू की सर्वाधिक चर्चित पुस्तक का नाम बताना है आपको। बिल्कुल फ्रेंड्स, सभी सेलेक्टेड पर्सन है, तो बिल्कुल रोजाना अटेंड करें 10 बजे। करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी का डिस्कवरी ऑफ इंडिया, करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन। नेक्स्ट पर्सन है कि नीति निर्देशक तत्वों में बालकों के लिए निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया? तो नीति निर्देशक तत्वों में बालकों के लिए जो मुक्त शिक्षा प्रदान की जाती है, प्राथमिक और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान जो है उस संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो बिल्कुल अनुच्छेद 45 करेक्ट आंसर होगा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट है कि भारत में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी का लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस कंपनी ने दृष्टिहीन लोगों के लिए टॉक बैक कीबोर्ड विकसित किया है? बिल्कुल गूगल ने किया है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में किस विधि का प्रयोग किया जाता है? बिल्कुल उत्पत्ति की गणना विधि और आय विधि का प्रयोग किया जाता है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? बताइए। बिल्कुल बहुत सिंपल सा वर्जन है, तो बताइए। बिल्कुल कांस्य युगीन सभ्यता होती है हड़प्पा सभ्यता। नेक्स्ट है सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले थे? बिल्कुल घोड़े के जो अवशेष थे फ्रेंड्स ये मिले थे सुरकोटदा से मिले थे, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि अशोक के कलिंग युद्ध के विषय में किस अभिलेख से जानकारी मिलती है? बिल्कुल फ्रेंड्स यहाँ पर 13वें शिलालेख से जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है पोंडजोल क्या है? तो पोंडजोल क्या है बताइए। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कोणधारी वन प्रदेशों में मिलने वाली मिट्टी है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा आपका। 49% है आपके लिए। अंग्रेजों ने क्रिप्स मिशन को भारत में किस उद्देश्य से भेजा था? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा आप सभी का, इनका एक ही उद्देश्य था, इंग्लैंड के युद्ध प्रयत्नों में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने हेतु भेजा था, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। अंतिम प्रश्न है 15% है, तो 15 नंबर का प्रश्न है भारत में चंदन की लकड़ी के वन सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? तो भारत में चंदन की लकड़ी के सर्वाधिक वन कहाँ पर पाए जाएंगे? बिल्कुल नीलगिरी की पहाड़ियों पर पाए जाते हैं, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। और आज का जो टेस्ट हुआ इसमें आपने 15 में से कितने को राइट किया कमेंट में जल्दी से कमेंट करके बताइए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी बिल्कुल रोज़ाना 10 बजे क्लास को यानी अटेंड जरूर करें समय पर। आपको रोज़ाना 10 बजे ये क्लास मिल जाएगी। और बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और अपने दोस्तों को शेयर कर दें। और 2 बजे जो हमारी बिहार यानी एसएससी की क्लास आ रही है उसको भी अटेंड करें 2 PM पर। तो मिलते हैं नेक्स्ट 2 PM वाली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी बने रहिए हमारे साथ।